आप सब जैसे जानते हैं क्योंकि हमने जो 15 फरवरी से 45 दिन का एक मोमेंट हाथ में लिया था जम्मू कश्मीर में। यूँ तो पूरे देश में कांग्रेस पार्टी अलग अलग तरीके से जो बढ़ती महंगाई है, जो बढ़ते प्राइसेस हैं, पेट्रोल डीजल गैस से लेकर ऑल एसेंशियल कमोडिटीज़ जिसके लपेट में आती हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी आम इंसान के लिए काफ़ी मुश्किल बना दी आज की सरकार ने। उसको लेकर एक ऑर्गेनाइज प्रोग्राम हम लोगों ने 45 दिन का लिया था। मुझे इंतहाई खुशी है कि पूरे कांग्रेस पार्टी के अहदेदारों ने, यूथ कांग्रेस, NSUI, सेवा दल, महिला कांग्रेस और जो हमारे अदर विंग्स है, जिन्होंने भी ये चैलेंज हाथ में लिया था पूरे जम्मू और कश्मीर में, और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने अंजाम दिया, जिसका ये फ़ायदा हुआ कि शायद इतना बड़ा मोमेंट, इतना लंबा मोमेंट, इतना डीपली शायद जम्मू कश्मीर के तूल अर्ज़ पर शायद ही पिछले कई दहाइयों से यहाँ पर हुआ हो। यूँ तो सियासी दंगल में सियासी बड़े बड़े इश्यूज़ को लेकर रोज़ डिबेट होते हैं, मगर जो आम इंसान के मुश्किलात हैं, अगर वो न होते तो शायद एक जगह की खबर दूसरी जगह नहीं पहुँच पाती। और इस में कांग्रेस पार्टी को रोकने की जो भी आज की सरकार ने जो कोशिशें की थी, जितनी उन्होंने रोकने की, डिस्टर्बेंस करने की, तोड़फोड़ करने की कोशिश की, हम उसको बराबर आंकलन करते रहे। जितना सरकार ने रोकने की, दबाने की कोशिश की, उतना ये मोमेंटम डे बाई डे बढ़ता गया और लोगों की इन्वॉल्वमेंट इसमें ज़्यादा होती गई। क्योंकि देखा ये जा रहा था, यकीन नहीं करेंगे, जब परसों 30 तारीख को हमने इसको आखिरी दिन मनाने की कोशिश की राजौरी में, उसके बाद में अभी तक मेरे पास फॉर्मल रिक्वेस्ट्स आ रहे हैं वेरियस कॉर्नर्स से, हमारे बहुत सारे और साथियों से, कि हमें आगे का प्रोग्राम दीजिए। मैंने आज उनको कहा कि ये 45 दिन का एक स्पेसिफिक टारगेट लेकर हम लोग उतरे, जो हमने कैलकुलेट किया हर एक प्रोग्राम को लेकर। करीब 50,000 लोगों ने डायरेक्टली इसमें पार्टिसिपेट किया। इन 45 दिन में 50,000 से ऊपर लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और करीब इन्हीं धरना प्रदर्शनों में करीब 5,000 से ज़्यादा लोगों को अलग अलग ओकेजन्स पर पुलिस ने रोक टोक करने के बाद में पुलिस अरेस्ट भी कर दिया। जो डिफरेंट थानों में, जो डिफरेंट DPLs में डिफरेंट तरीके से उठाए गए, करीब 5,000 लोगों की संख्या वो है जो उसमें एनलिस्ट हुए हैं। और फेज़ 1 कंप्लीट करने के साथ साथ हम इसका फेज़ 2 का भी शक्ल तैयार कर रहे हैं। वो शायद अनकरीब हफ्ते 10 दिन में हमने इसका टैक्स टेररिज्म का आपके साथ इंटरेक्ट किया था, और इस बीच में बिना रीज़न के भी जब कहीं पर किसी प्रोसेशन को रोका जाता है तो उसका रीज़न दिया जाता है, उसका एक वजह दिया जाता है। कोई दफ़ा 144 लगा हुआ है, आप अलाउड नहीं है, लेकर रोका जाता है। मगर कांग्रेस पार्टी को अननेसेसरी पीसफुल दिए और जम्मू कश्मीर के लोगों पर लागू करती है। उसके साथ साथ जो हमारे यहाँ के लोगों के हाथ में जो नदी नालों से रेता और बाजरी निकालते थे, उसको टेंडराइज करके नॉन स्टेट होल्डर्स को अलाट किया, और जो इस वक्त जो 5,000 का ट्रक होना चाहिए था आम आदमी को, वो इस वक्त 15,000 और 20,000 से टोल टैक्स आज ही रात में फिर बढ़ा दिया, जबकि पहले ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बर्डन था, और अब आज रात में उसको और बढ़ा करके आज फिर जम्मू कश्मीर के लोगों को एक और उसमें ये डाल दिया। इसी तरह से हमने जगह जगह पर रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट की बात रखी इन आंदोलनों में, और ये आंदोलन और ये डिमांड हमारी बनी रहेगी जब तक अल्टीमेट वो
जम्मू कश्मीर वासियों को वो हक अपना वापस। विलेज 3 हमारे मनोज सिन्हा साहब ने चलाया, उसके अंतर्गत जो लोगों ने अपनी डिमांड्स दी थी, जो रिक्वायरमेंट्स दी थी, हमारा अगला मिशन मोटे तौर पर टारगेट होगा गाँव में कि हम पता करेंगे कि इन 3 बैक टू विलेजेस में जो लोगों ने डिमांड दी थी उसमें इस सरकार ने अभी तक क्या इम्प्लीमेंट किया। दूसरा टारगेट होगा जो 2014 से पहले यूपीए सरकार के कुछ मतलब मेजर प्रोजेक्ट्स जो ज़मीन पर लाए थे, उसमें पुलों का काम हो, स्कूलों का काम हो, IIMs का काम हो, IITs का काम हो, रेलवेज़ का काम हो, टनल्स का काम हो, जो मेगा प्रोजेक्ट्स यूपीए सरकार ने दिए थे और सारी फंडिंग जो रोड कंस्ट्रक्शन का लिया था उनका हम अगले 90 दिन में देखेंगे कि उसमें क्या अचीव हुआ है, क्या इम्प्लीमेंट हुआ है, कितने % उस पिछले काम को इनने पूरा किया। नया तो कोई प्रोजेक्ट फिलहाल जम्मू कश्मीर के सामने ये सरकार दे नहीं पाई, मगर जो ऑलरेडी ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स थे जिनका मैंने रेफरेंस दिया है, हम उनका जायज़ा लेंगे मौके पर। कांग्रेस पार्टी उन्होंने 200 करोड़ रुपए का एक प्रोविजन निकाला जो 10 करोड़ के आसपास हर ज़िले को देकर 75 लाख रुपए एक DDC मेंबर के डिस्क्रिशन पर रखा है। हमारा सवाल है, अगर DDC भी हमारा है, वो 3rd टियर है, मगर जिसके जो उसका पहला टियर और दूसरा टियर है, जिसको हम हल्का पंचायत और ब्लॉक पंचायत कहते हैं, अगर हल्का पंचायत ना हो तो ब्लॉक पंचायत बनती नहीं, अगर ब्लॉक पंचायत ना हो तो DDC का कोई रोल नहीं होता है। तो ऐसा डिस्क्रिमिनेटरी रोल फिर से उन्होंने उस मॉडिफिकेशन में क्यों किया, जिसके तहत पंच और सरपंच और BDC चेयरमैन को उस तरह के प्रोग्राम में शामिल नहीं किया। ये हमारी आने वाले दिनों में डिमांड रहेगी। पंच, सरपंच और BDC चेयरमैन को भी एक एम्पावरमेंट मिल